का ध्यान करते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख पड़े दुख पड़े भगवान कभी भूले न, ऐसा विचार जिसका है वह है सुदामा। सुदामा के लिए नरोत्तम दास ने भी बड़ा सुंदर पद लिखा है। विप्र सुदामा बसत है सदा धाम, भिक्षा करी भोजन करे, हिये जपे कहते हैं भगवान का भजन नित्य करने वाले सुदामा हैं। झोपड़ी है महल है इससे कोई मतलब नहीं, आपका घर ही आपके लिए धाम है, आपका झोपड़ी ही आपके लिए महल है। किसी के सोने अटारी के महल हो आपके लिए बेकार है, ऐसा भावना अगर उत्पन्न हो जाए तो आप सुदामा। और देखिए पति को धर्म परायण बनाने के लिए धर्म परायणा पत्नी भी चाहिए। आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला कितनी सुबुद्धि है। ताकि पत्नी पतिव्रता गहे वेद कीरे, ताकि पत्नी पतिव्रता गहे वेद कीरे, पतिव्रता गहे वेद कीरे, ताकि पत्नी पतिव्रता गहे वेद कीरे। सुबुद्धि सुशील सुलज्जयति पति सेवा सोपे, सुबुद्धि सुशील सुलज्जयति पति सेवा सोपे, पति सेवा सोपे। पति के सेवा में ही अपना सब धन मानने वाली सब सुख मानने वाली सुशीला नाम की सुदामा की पत्नी है। और सुदामा अपने ही घर में नित्य भजन करते हैं। कितने लोग तो इतने हैं महाराज, इतने पाप कर्म करते हैं कि सुदामा को लोग कह देते हैं वो भी तो भिखमंगा थे, भीख मांगते थे। अरे उन दुष्टों के लिए मैं एक वचन बोलूं कि सुदामा जैसे परमहंस को भिखमंगा कह के कभी उसका अपमान मत करो। सुदामा जी भिखमंगा नहीं, वो भगवान के परम भक्त थे। वो भिक्षा लेते थे, भीख नहीं मांगते थे महाराज। भीख मांगा जाता है और भिक्षा इच्छा से प्राप्त होता है। सुदामा जी इतने बड़े ज्ञानी थे कि अपने ज्ञान की गंगा को बहा करके राम की कथा, भागवत की कथा, भगवान के नाम के चर्चा सत्संग करके जो भी उसमें धन मिल जाते थे भिक्षा, उसी भिक्षा से राम की चर्चा करके सुदामा अपने परिवार का जीवन पालन करते थे। कहीं भीख मांगने नहीं जाते थे। औरन को धन चाहिए बावरी, भिखमंगा किसे कहते सुनिएगा। नरोत्तम दास ने लिखा है, औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। यदि ब्राह्मण है, सचमुच में ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण भीख नहीं मांग सकता। वो मर जाएगा, खाए बिन मर जाएगा, लेकिन स्वाभिमान को कभी ठेस आने नहीं देगा। सुदामा स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। किसी के सामने हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों खरबों में खेल रहे हैं, यदि हम अपनी तृष्णा रखते हैं, किसी से मांगते हैं, तो हम भिखमंगा हो सकते हैं। लेकिन एक गरीब है और वह कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, भगवान के भरोसे रहता है कि जो भगवान देंगे वही मेरे लिए सब कुछ है। उसको हम भिखमंगा नहीं कह सकते, उसको हम दरिद्र नहीं कर सकते, क्योंकि कहा गया है कि दरिद्रो अस्तु
असंतुष्ट कृपणो जितेंद्रिय। कृपण मतलब कंजूस, जितेंद्रिय बन जाएगा ऐसा कभी नहीं सोचा जा सकता। और संतुष्ट रहने वाला दरिद्री हो जाए ये भी शोभनीय बात नहीं है। संतुष्ट रहने वाला कभी दरिद्री नहीं होता, और जो असंतुष्ट रहता है उसको कभी आप दरिद्री हुए बिना रोक भी नहीं सकते। वो दरिद्री ही है, वो करोड़ों में खेल रहा है और केवल एक ही लगा है, हे भगवान यहाँ मेरा मकान है, कहीं और हो जाता, 2-4 जगहों पे मेरा ही नाम हो जाता, मांगने में ही लगा है। वो कितना भी धनवान है तो दरिद्र। एक बार एक संत ने, ध्यान दीजिएगा, इस संसार में दरिद्री को ढूंढने के लिए मन बनाया, घर से बाहर निकले, देखा उस संत ने एक रोड पे बूटी कौड़ी मिल गई, चवन्नी। उस चवन्नी को जब संत ने पाया तो विचार किया, अब इसी से भगवान ने मुझे ये परम कर्तव्य लाभ दिया है कि दरिद्री को खोज लो। वो ब्राह्मण, वो संत, वो ब्राह्मण ढूंढता ढूंढता घूमता घूमता दरिद्री को ढूंढता ढूंढता पूरा विश्व घूम लिया, लेकिन उसे कोई दरिद्री नहीं मिला। पुनः आया उसी स्थान पर, क्या देखता है, पूरब देश का राजा का सैनिक घोड़े पर सवार होकर के और पश्चिम देश की तरफ जा रहा है। तो उस संत ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी से? कहा, महाराज पश्चिम देश के राजा पे पूरब देश के राजा हमारे महाराज आक्रमण करके उसके धन को लूट करके लाना चाहते हैं, इसलिए उसी के देखने जा रहा हूं, भाग न पाएगा। अब कहा, क्यों, तुम्हारा पूरब देश का राजा धन नहीं है क्या? हमारा धन तो है, लेकिन उस धन से और धनवान बनना चाहता है, पश्चिम देश के राजा को लूट करके और धनवान होना चाहता है। तब संत ने विचार किया, ओहो, जिसको मैं ढूंढ रहा था अब तो मिल गए। राजा आया, संत हटे नहीं और संत ने उस राजा को रोका। राजा ने कहा, महाराज हट जाओ, मेरा शिकार भाग जाएगा। 1 मिनट का समय, आप उतर जाइए, उसके बाद चले जाइए। राजा रथ से उतरा है और राजा के हाथ में संत ने चवन्नी रख दिया। जैसे ही चवन्नी रखा है महाराज, राजा तो आग बबूला हो गया, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ महाराज, मैं एक शोधन कर रहा था, खोज रहा था, वह खोज मेरा पूर्ण हुआ। राजा ने पूछा, किसको खोज रहे थे? हमने पूरे विश्व में चक्कर लगा के दरिद्र खोजा, लेकिन दरिद्र आप जैसा मुझे कहीं नहीं मिला। आज आप ही दरिद्र मुझे मिले, इसलिए मैं आपके हाथ में चवन्नी देता हूँ। जब आपको धन की ही तृष्णा है, धन के लिए ही एक जीव की हत्या करने जा रहे हो, ये अभी तो धन है, इसको भी ले लो। अब राजा को तुरंत वैराग्य हो गया, वापस चला गया। सुदामा जैसा परम त्यागी संत कोई नहीं हो सकता, परम संतोषी सुदामा। ये सत्य है कि सुदामा के शरीर पे कोई एक सुंदर वस्त्र नहीं है, फटे चिटे मैले कुचैले कपड़े पहनते हैं सुदामा, ये सत्य है। लेकिन सुदामा दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत है। सुदामा के रहने के लिए छत नहीं है, सूरज की जेठ बैसाखी वह ताप सुदामा के घर में आती है, भी सत्य है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, बिल्कुल गलत है। शीतकालीन के मौसम में सुदामा के घर में कोई कंबल नहीं, बच्चे ठिठुरते हैं, सुदामा ठिठुरते हैं, ये सत्य है। लेकिन सुदामा दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत है। बरसात के समयों में गंदे नाले की पानियां, बाहर सड़कों की गंदी पानियां सुदामा के घर में घुस जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन सुदामा दरिद्र हैं, सरासर गलत है। क्योंकि औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। सुदामा जी महाराज अपने धाम में नित्य निवास करते हैं और भगवान के नाम का ही सदा कीर्तन करते हैं। कौन से कीर्तन का गान करते हैं? आइए सुदामा जी के साथ हम भी गाएंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सुदामा जैसा धनी भला कौन हो सकता है? सुशीला अपने बच्चे आदि को सुनाते हुए सुदामा गा रहे हैं, पायो जी मैंने महाराज सुदामा गा रहे हैं, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। जो गुरु जी के द्वारा मंत्र मिल जाए उसी मंत्र को अपने सबसे बड़ा धन मान के जो जपता है, उससे बढ़कर इस जगत में कोई धनी नहीं है हमारा। मौलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान का भजन करके सुदामा परम प्रसन्न रहते हैं और इतने प्रसन्न हैं कि मुझे जन्म जन्म का फल मिला है कि राम की भक्ति कर रहा हूँ। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई। जन्म जन्म